नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी के जालमपुर वार्ड में वार्ड वासियों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से कराया जा रहा है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह। पहले दिन कृष्ण बाल लीला, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा एवं रास पंचाध्याय का कथा सुनाया गया। जालमपुर के बजरंग चौक में हनुमान मंदिर प्रांगण में कथावाचिका देवी भूमिका के द्वारा भक्तों को कथा का श्रवण कराया जा रहा है। रास लीला में कथा स्थल में पहुंचे भक्त ने मिलकर रास लीला की और श्रृंखला बनाकर भजनों में झूम उठे। कथा श्रवण करने पहुंचे भक्तों ने बताया कि जालमपुर वार्ड में बड़े ही अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन कराया जा रहा है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु तथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि वह रोज कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर कथावाचिका देवी भूमिका की कथा और उनका मन मोह लिया है।
भागवत की कथा हो रही है देवी भूमिका के द्वारा। और आज चतुर्थ दिवस का आयोजन हुआ है जहाँ पर दही गुट हुआ है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ के मातृशक्तियों के माध्यम से किया गया है। ये बजरंग चौक है और जालमपुर वार्ड में ये कथा हुई। वार्ड वासियों में तो पूछो मत, यहाँ देख रहे हैं जगह भी कम पड़ रहा है। इतनी अधिक से अधिक संख्या में माताओं बहनों के और बंधुओं को आना हो रहा है और सभी सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर देवी भूमिका के माध्यम से बताया गया कि भगवान की रास लीला में, दरअसल रास लीला इसका वर्णन किया गया है जहाँ पर त्रेता में जब भगवान राम साधु संतों के साथ रहे, वनवासियों के साथ रहे, तो उनकी एक इच्छा रही कि भगवान हम आपको ऐसे ही यूं ही पाले। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अगले जब मेरा अवतार होगा तो द्वापर में जब मैं आऊँगा तब आप सबको वो लाभ दूंगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर भगवान जब द्वापर में कृष्ण के अवतार में आए तो उन्होंने सभी वनवासियों को, किसी को मनुष्य के रूप में तो किसी को पेड़ पौधे के रूप में, वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में वृक्षों के रूप में, और कुछ बच गए उनको रज के रूप में उन्होंने अपना स्थान दिया है और वही लोग इकट्ठा होकर के रास किए हैं। तो ये कोई व्यक्ति विशेष वाला रास नहीं था, ये सभी परमात्मा की इच्छा से होता हुआ रास था। और यहाँ जालमपुर में भागवत हो रहा है तो सब हम लोग भागवत सुनने आते हैं। आज मक्खन चोरी लीला हुई थी, रास लीला हुई थी और कृष्ण जन्म का मतलब मटकी फोड़ का उत्सव मना है और लास्ट में पूजा हुआ और सब पूजा में शामिल हुए। और कैसा लग रहा है भूमिका जी का भागवत? बहुत अच्छा लगा भाई। ऐसा है ना, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ जाना चाहिए सबको। जो जो सुन रहे हैं सब कृपया करके यहाँ आने की कोशिश करना। आप कितने दूर से आए? कितने दूर से आए आप? कहाँ से? कितने दूर से आए? हम लोग भगत चौक से आए हैं, यहाँ भगत चौक पे रहते हैं और मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो उत्सव ही उत्सव है भाई, धर्म की नगरी है। मैं यहाँ जालमपुर में आई हूँ भागवत सुनने के लिए और बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है यहाँ भागवत और बहुत ही तरीके से पब्लिक को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। और जहाँ भी भागवत होता है हर जगह मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ इतना अच्छा लगा। पहली बार ही मैं जालमपुर आई हूँ, हम जालमपुर का रास्ता भी नहीं जानते थे, लेकिन आपके अंकल जी मेरे को जैसे तैसे लेके मुझे जाना है देवी जी का भागवत सुनने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत ही अच्छे ढंग से बोल रही है वो। और यहाँ का जो एकता देखी मैं, लेडीजों का समिति का संगठन जो है बहुत ही मजबूत है। इसी तरह का संगठन मजबूत रहने से ही आगे का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे ढंग से होता है और इतने अच्छे ढंग से सब संभाली यहाँ की लेडीज। भाई लोग को देख रही हूँ, आ रही 2-3 दिन से, बच्चे लोग को देख रही हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और इसी ढंग से ही होना चाहिए, तब जाके आगे बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और फलित होता है। आज यहाँ पे माखन लूट हुआ, गोवर्धन पूजा हुआ और रास लीला हुआ और कल जो है यहाँ पे रुक्मणी माँ का कार्यक्रम रखा गया है। वार्ड में भागवत महापुराण का यज्ञ किया जा रहा है, कथा हो रहा है जो 12 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 18 जनवरी तक चलेगा। क्या कुछ ज्ञान की बातें बताती हैं, जीवन में कैसे जीना है उनके बारे में बताती है और भागवत कथा के माध्यम से लोगों के मन में और किस प्रकार से मतलब अपना भाग्य उदय, भागवत की कथा भाग्य उदय का ही कथा है, तो उसके बारे में ही बताती है। इसका उद्देश्य अब हमारे हिंदू समाज का जन जागरण होना जरूरी है, ये भी एक जरूरी है। और बोला जाए तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य है। यहाँ पे पूरे हमारे हिंदू समाज के लोग एकत्रित होते हैं और बढ़िया भगवान के गुणों की कथा को सुनकर और प्रसन्न होते हैं। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज,
धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में